अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो इसे अंत तक ज़रूर सुनें। ज़िंदगी में रुकावटें बहुत आती हैं, लेकिन बिना परिस्थितियों के जाने कभी भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आज की कहानी है एक संत महाराज जी और एक चोर की। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक संत महाराज जी रहते जो बहुत ही महान शिव भक्त थे। सभी से प्रेम करते और हर समय ओम नमः शिवाय के जप में ही लगे रहते। संत महाराज जी अपने शिष्यों के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते और उनके पास अपना सिर्फ एक कीमती कंबल था। वो कंबल भी उन्हें उनके श्रद्धालुओं ने ही भेंट किया, जिसे वो बहुत ही प्रेम से इस्तेमाल करते। एक दिन कुटिया में रात्रि के समय एक चोर दबे पांव आया और संत जी का वह कीमती कंबल चुरा ले गया। कुछ दिनों के बाद एक दिन संत जी बाजार से गुजर रहे कि उन्होंने वहां फटे पुराने कपड़े पहने एक व्यक्ति को उनका वही कीमती कंबल एक दुकानदार को बेचते हुए देखा तो वहीं रुक गए। दुकानदार को उस गरीब के फटे पुराने कपड़े देखकर उस पर शक हुआ और दुकानदार बोला, भाई ये कंबल चोरी का तो नहीं, कहाँ से लाया है ये कंबल? ये कंबल तेरे पास आया कहाँ से? अगर ये तेरा है और तू इसे बेचना चाहता है तो मुझे कुछ प्रमाण चाहिए। अगर कोई सज्जन व्यक्ति आकर गवाही दे तो ही मैं ये कंबल खरीदूंगा, वरना नहीं। संत महाराज जी जो वहीं खड़े मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे और सब कुछ सुन रहे, वे दुकान के भीतर आकर दुकानदार से बोले, मैं देता हूँ गवाही, मैं हूँ प्रमाण, तुम ये कंबल खरीद लो और इसे जितना पैसा बनता है इसे दे दो। दुकानदार को ये विश्वास दिलाकर संत महाराज जी बाहर चले आए। बाहर आकर उनके शिष्यों ने उससे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिस पर संत महाराज जी ने कहा, यह बेचारा बहुत ही निर्धन व गरीब व्यक्ति है। निर्धनता और ज़रूरत के कारण ही इसने ऐसा कार्य किया है और हम सभी को जिस तरह भी हो पाए, जितना भी हो पाए, गरीबों की सदैव मदद करनी चाहिए। संत जी के ऐसे वचन सुनकर वह चोर उनके चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। संत जी ने चोर को माफ़ किया और उसका मार्गदर्शन किया।